कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 4.5 क्वेश्चन नंबर है 7। ये दिया है 1 0 0 2 2 0 3 4 5। हमें ए इनवर्स ज्ञात करना, तो इससे हमने ए मान लिया। लेट ए बराबर दिया। सबसे पहले हम इसका मॉड निकालेंगे। देखो आप भी का चिन्ह हटा दिया, साढ़े कर दिया मॉड का। तो मॉड ए इक्वल टू ऑपरेशन कर दो 1, तो आपके यहाँ लेंगे तो ये लाइन ख़त्म और ये कॉलम खत्म। ये 2 पंजे 10 माइनस 0 का 4 में करेंगे 0, तो 10 माइनस 0। यहाँ देखिए -2। अब ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। 0 का 5 में 0 माइनस 0 का 4 में 0। अब +3, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 0 माइनस। तो ये मॉड ए का मान आ गया आपका 10। अब निकालेंगे इसे सेकंड्स, आपको बताए थे से A1 1 पहली रो का पहला आ गया। तो 1 और 1 2 सम है तो चिन्ह प्लस का रहेगा। अब देखो A1 1 ये कट गया, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये बचा 2 4 0 5। ये आ गया। गुणा का तरीका वही होगा, 2 पंजे 10 माइनस 0 का 4 में 0। तो A1 1 का मान 10 आ गया। ऐसे A1 2 तो 1 और 2 3 होते हैं, विषम है तो माइनस चिन्ह आएगा। अब A1 2 पे इस जगह आ गया यहाँ, तो ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये बचा 0 0 4 5। गुणा करने का तरीका वही, इसका गुणा इसमें माइनस इसका 0 आ गया। अब A1 3 इस जगह आ गया, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये बचा 0 2 0 0, ये आ गया 0 आ गया। ऐसे ही A21 तो 2 और 1 3 होते हैं, विषम है तो माइनस चिन्ह आएगा। तो A21 इस जगह आ गया, दूसरी रो का पहला कॉलम। तो ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये बचा 2 3 0 5 2 3 0 5। गुणा करने का वही तरीका, 5 दूनी 10 माइनस 0 का 3 माइनस 10 आ गया। तो ऐसे A22 A23 A31 A32 A33 ये सब निकाल लिए। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो देखिए एडजॉइंट ए में पहले जो 3 अवयव आए थे A11 A12 A13, ये तीनों एलिमेंट से हमने पहला स्तंभ बना दिया 10 0 0। अब दूसरा स्तंभ था -10 5 0, ये A21 A22 A23। इन 3 अवयवों से दूसरा स्तंभ बना दिया और लास्ट के 3 एलिमेंट A31 A32 A33, इनसे तीसरा स्तंभ। तो ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया, सेकंड आप भी आ गया। अब ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए एडजॉइंट ए। तो यहाँ मॉड ए का मान रख दिया, एडजॉइंट ए का मान रख दिया, 10 का अंदर दे दिया भाग, तो ए इनवर्स आपका ये आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, इन सब के इनवर्स निकालना। 8 9 10 सबके इनवर्स व्युत्क्रम ज्ञात करना। अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, देखो 1 0 0 0 cos अल्फा 0। इसी तरीका से इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां क्वेश्चन ये है, यदि ए बराबर दिया है इतना और बी बराबर दिया है इतना, हमें सत्यापित करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए ये ए का मान है, ये बी का मान है। पहले हमने A1 1 निकाला, ये खत्म, ये खत्म, 5 आया। A1 2 इस जगह आ गए, ये खत्म, ये खत्म, 2 आ गया। लेकिन 1 और 2 3 विषम है तो माइनस चिन्ह आएगा। ऐसे A21 तो 2 और 1 3 होते हैं, विषम है तो माइनस आएगा। A21 यहाँ आ गया, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 7 आ गया।
ऐसे 822 निकालेंगे तो 2 2 4 होते हैं, चिन्ह प्लस का रहेगा, 822 इस जगह आ गया, ये खत्म, 3 आ गया। तो एडजॉइंट ए निकाला तो देखो A11 A12 पहली रो के अवयवों से पहला स्तंभ 5 - 2 और दूसरी रो के स्तंभ से दूसरा। अब हमने मोड ए निकाला तो ये 2/2 का है, जब मोड ए निकालेंगे तो सीधा सीधा 3 × 5 = 15 -7 दूनी 14, तो 15 - 14 बना गया। अब ए इनवर्स अभी सूत्र बनाया था 1/mod A एडजॉइंट ए। अब मोड ए का मान 1 आया था तो 1/1 ये मान रख दिया, तो ए इनवर्स ए आ गया। ऐसे ही अब बी बराबर है, पहले मोड बी निकाल लिया तो सीधा 6 × 9 = 54 -7 × 8 = 56, 54 में से 56 गई -2, तो मोड बी का मान -2 आया। और अभी बताया था वैसे ही B11 B12 B21 B22 निकाल दिया। और यहाँ से देखिए एडजॉइंट बी आपका ये आ गया 9 - 8 - 7। अब बी इनवर्स निकाला तो 1/mod बी एडजॉइंट बी मान रख दिया, तो बी इनवर्स का मान ये आ गया। अब हमें प्रूव करना था बी ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले चलो हम बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल रहे हैं। बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स का ये मान रख दिया, ए इनवर्स का ये रख दिया। 1/2 तो बाहर ही है, इनका गुणा करेंगे। गुणा करना हमने आपको बताया था, ये रो चलेगी ये कॉलम। तो देखो -9 का गुणा 5 में करेंगे -45, 8 का और 8 का गुणा -2 में -16 हो गया। तो इस रो का गुणा इस कॉलम में हो गया। अब इसी रो का गुणा इस कॉलम में होगा तो नया एलिमेंट शुरू हो जाएगा। तो -9 का गुणा -7 में करेंगे 63, 8 का गुणा 3 में करेंगे 24। तो पहली रो का गुणा पहले कॉलम में किया ये आ गया, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में किया तो ये आ गया। आगे तो कोई कॉलम है नहीं, तो अब दूसरी रो का गुणा करेंगे। तो ऐसे ही पहले इस रो का गुणा इस कॉलम में करेंगे। देखो 7 × 5 = 35, -6 का गुणा -2 में करेंगे प्लस के बाद। अब नया कॉलम स्टार्ट होगा। 7 का गुणा -7 में करेंगे -49, -6 का गुणा 3 में करेंगे तो -18। ये हमने जोड़ के रख दिए। -45 -16 -51, 35 और 12 47, 63 और 24 87, -49 -18 -21। ये मान आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स। अब निकाल रहे हैं ए बी, तो ये ए का मान रख दिया, ये बी का रख दिया। अब गुणा करो, अभी बताया था ये रो और ये कॉलम। तो 3 का गुणा 6 में करेंगे 18, 7 का 7 में 49। तो पहली रो का गुणा पहले कॉलम में हो गया। अब पहली रो का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे तो 3 × 8 = 24, 7 × 9 = 63। इसमें भी हो गया, आगे कॉलम है नहीं। अब नई रो शुरू करेंगे तो नई रो यहाँ भी आ जाओ। 2 × 6 = 12, 5 × 7 = 35। यहाँ देखो 2 × 8 = 16 और 5 × 9 = 45। जोड़ के लिख दिया 18 × 49 = 67, 12 और 35 = 47, 24 और 63 = 87, 16 और 45 = 61। ये ए बी आ गया। अब इस ए बी का हम मोड ए बी ज्ञात कर रहे हैं। तो मोड ए बी के लिए 2/2 का है तो 67 का गुणा 41 -47 गुणा 87, गुणा करके ये आ गए, घटा दिए। मोड ए बी का मान आ गया -2। अब हमने निकाला ए बी 1 1, देखो 1 1, 1 और 1 2 होते हैं, समय चिन्ह प्लस का रहेगा 1 1। ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 60 बनाया। अब ए बी 1 2 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएंगे तो ये खत्म -47। ऐसी ए बी 2 1 ए बी 2 निकाल लिए। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए बी। देखिए एडजॉइंट ए बी, प्रथम 2 अवयव आए थे, पहली रो वालों से पहला स्तंभ और दूसरी रो वाले से दूसरा स्तंभ। अब ए बी का होल इनवर्स, वही सूत्र 1/mod A B एडजॉइंट बी।
एडजॉइंट ए बी, तो मॉड ए बी का मान रख दिया -1/2, एडजॉइंट ए बी का मान आ गया। तो ए बी का होल इनवर्स ये आ गया 1/2 आ गया। अब ये समीकरण 2 ये आया 1/2, माइनस चिन्ह का हमने अंदर गुणा कर दिया है, -61, 87, 47, -67, समीकरण 1 में ए बी का होल इनवर्स ये आ गया। और देखो समीकरण 1 में जो हमने निकाला था बी इनवर्स ए इनवर्स, वो भी देखो यही था। तो समीकरण 1 और आपका समीकरण 2 दोनों सेम आए। जब सेम आए तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, ये प्रूव हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से आगे आपको कल बताएं।